वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम मराठा साम्राज्य से महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को कंप्लीट जीएस शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवाइज कराई जा रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए आज की शुरुआत करते हैं। मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य को हम दो भागों में समझकर पढ़ेंगे, एक मध्यकाल और दूसरा आधुनिक काल। मध्यकाल 1674 से 1713 तक चला। आधुनिक काल 1713 से 1818 तक। यहाँ पर पेशवा युग भी इसको कहते हैं। मराठा साम्राज्य में कृषि की संभावना कम थी और इससे लैंड रेवेन्यू ज़्यादा नहीं आता था। और यहाँ पर मुख्य इनका जो कार्य था वो था सेवा। इनका प्राथमिक कार्य था सैन्य सेवा। यहाँ पर ये लोग प्रोवाइड करते थे। पड़ोसी राज्यों को वहाँ से टैक्स वसूला जाता था। इनका ये टैक्स वसूलने का मुख्य साधन था। जो मराठा साम्राज्य है, यहाँ पर कोंकण तट, ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर मराठा साम्राज्य था। बीजापुर में मराठा यहाँ पर रहते थे। बीजापुर, इसके साइड में गोलकुंडा और यहाँ पर ताप्ती नदी बहती थी। यहाँ पे नीचे गोवा है और इसको पश्चिमी घाट कहते हैं। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी का जन्म 1627 में, पहले इसको यहाँ पर मानते थे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अब इसको जो ऑफिशियल डेट इन्होंने दिया है, ये दिया है 19 फरवरी 1630 को शिवाजी का जन्म हुआ। ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बताया गया है। इनका जन्म स्थान शिवनेर दुर्ग पुणे में हुआ था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले पूना की जागीर इनके पास थी और इनकी माता जीजाबाई थी। शिवाजी के संरक्षक दादा कोंडदेव थे और इनके आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास थे। नेक्स्ट है, यहाँ पर मैप आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर दिल्ली में मुगलों का शासन चल रहा था और ये दक्षिण विस्तार पर इनका पूरा ध्यान केंद्रित था। गोलकोंडा में यहाँ पर शासन था। बीजापुर, ये सब अलग शासन थे और ये मराठा साम्राज्य के खिलाफ थे। मराठा यहाँ पर शासन कर रहे थे, इसमें शिवाजी यहाँ पर मुख्य भूमिका में थे। त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था। दिल्ली में यहाँ पर मुगलों का शासन और यहाँ पर मराठा में शिवाजी, और यहाँ बीजापुर और गोलकोंडा में ये लोग यहाँ पर जो शासन कर रहे थे ये शिवाजी के खिलाफ थे, तो शिवाजी को ये मारना चाहते थे। शिवाजी के प्रारंभिक अभियान 1643 में सिंहगढ़ किला जिन्होंने जीता बीजापुर से, और यहाँ पर पुरंदर किला को भी इन्होंने जीत लिया था। 1656 में जावली किला इन्होंने जीता। नेक्स्ट है पुरंदर की संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और मराठाओं के बीच में होती है। कछवाहा वंश के आमेर शासक जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि यहाँ पर शिवाजी करते हैं। संधि के मुख्य पॉइंट्स थे, शिवाजी ने 35 में से 23 जिले मुगलों को दे दिए थे। 23 किले जो थे ये मुगलों को दे दिए थे और संभाजी को 5000 की मनसबदारी दी गई थी और ये मुगल साम्राज्य के यहाँ पर दरबार में हो गए थे। मुगलों का बीजापुर के खिलाफ युद्ध में नेतृत्व शिवाजी करेंगे, ऐसा इस संधि के माध्यम से प्रस्ताव किया गया था। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा था शिवाजी को मारने के लिए, लेकिन ये असफल हो गया था। शिवाजी को ये मार नहीं पाया था और बाद में इसको शाइस्ता खान को बंगाल भेज दिया गया था। औरंगजेब के दरबार में विद्रोह के कारण शिवाजी को नज़रबंद आगरा के किले में कर दिया गया था, लेकिन बाद में शिवाजी आगरा के किले को भेद कर भाग गए थे। 1674 में महाराज शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था। इनका राज्याभिषेक रायगढ़ किले में किया गया था और इनका राज्याभिषेक काशी के पंडित गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि इनका राज्याभिषेक कहाँ किया गया था, तो इनका राज्याभिषेक रायगढ़ किले में किया गया था। इन्होंने हिंदुओं की रक्षा का वचन दिया था और यहाँ पर शिवाजी ने छत्रपति इनको बोला गया और उसके बाद इनको छत्रपति शिवाजी कहा जाने लगा। राज्य की आर्थिक संरचना में देखें तो यहाँ पर जो मराठा साम्राज्य है, यहाँ पर दो टैक्स वसूले जाते थे। एक था चौथ, दूसरा सरदेशमुखी। चौथ जो कर था, इसमें कर का 1/10 भाग मराठा साम्राज्य को जाता था। सरदेशमुखी कर का 1/10 भाग छत्रपति के नाम पर लिया जाता था पड़ोसी राज्यों से। ये दोनों जो टैक्स हैं ये पड़ोसी राज्यों से लिए जाते थे, कि यहाँ पर पड़ोसी राज्यों से इसलिए लिया जाता कि शिवाजी इन पर आक्रमण नहीं करेंगे, सुरक्षा देने के लिए
इसको इनसे लिया जाता था। चौथ और सरदेशमुखी ने मराठाओं के पड़ोसियों को शत्रु बना दिया। इससे जो इनके पड़ोसी थे ये परेशान थे, क्योंकि इनको टैक्स देना पड़ता था, तो उनका राजस्व का घाटा भी बहुत होता था। पानीपत के तीसरे वार में हारने का मुख्य कारण यही बना, क्योंकि शिवाजी की यहाँ पर पड़ोसियों ने मदद नहीं की और इन्होंने इनके खिलाफ, शिवाजी के खिलाफ ये सब हो गए थे, तो शिवाजी यहाँ पर मराठा साम्राज्य था ये हार गया था। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान होते थे। सबसे प्रमुख जो होता था उसका नाम पेशवा यानी कि पीएम होता था। सुमंत विदेशी मामलों के थे यहाँ पर। अमात्य अर्थ धन वित्त ये संभालते थे। चिरनेस राजकीय पत्र व्यवहार ये देखते थे। शर ए नौबत सेनापति था, न्यायाधीश होता था। पंडित राव अनुदान विभाग ये देखते थे। वाकियानविश दरबारी कामकाज जो होते थे ये सब ये देखते थे। नेक्स्ट है, शिवाजी का कार्यकाल जो था ये 1674 से 1680 तक था। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और इनके पुत्र संभाजी यहाँ पर शासन करने लगते हैं और इनका कार्यकाल 1680 से 89 तक रहा। और इनकी हत्या, संभाजी की हत्या मुबारिज़ खान औरंगजेब के द्वारा भेजा जाता है, इसने कर दिया था। और संभाजी की जो राजधानी थी इसका नाम था रायगढ़। संभाजी के पुत्र साहू जी को मुगल अपने साथ लेके चले गए थे। संभाजी की मृत्यु के बाद साहू जी को मुगल अपने साथ लेके गए। और शिवाजी के एक पुत्र था राजा राम। राजा राम का जो कार्यकाल था ये था 1689 से 1700 तक। और गद्दी पर ना बैठने वाला राजा राम था। राजा राम के पुत्र शिवाजी सेकंड का संरक्षक इनकी माता ताराबाई थी और इनका कार्यकाल 1700 से 1707 तक चला। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बहादुर शाह वन मुगल सम्राट बनता है और ये साहू जी को रिहा कर देता है। खेड़ा का युद्ध साहू जी और ताराबाई के बीच में होता है। नेक्स्ट है, छत्रपति साहू जी, इनका कार्यकाल 1707 से 1748 तक था और इन्होंने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को 1713 में बनाया और यहाँ से पेशवा का युग शुरू हो जाता है। 1719 में दिल्ली समझौता होता है जिसको मराठाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, बालाजी विश्वनाथ के द्वारा। 1719 के अनुसार मुगलों को 10 लाख रुपए और 10,000 घुड़सवार मराठा देंगे। मुगल दक्षिण भारत में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मराठाओं को देंगे। ऐसा दिल्ली समझौते के अनुसार हुआ था। पेशवा पद को अब वंशानुगत कर दिया गया था। उसके बाद बाजीराव वन बालाजी विश्वनाथ के पुत्र 1720 से 1740 तक शासन करते हैं और मराठा राज्य को अब मराठा साम्राज्य कहा जाने लगा। गोरिल्ला छापामार युद्ध का सबसे दूसरा शक्तिशाली जो शासक था ये बाजीराव वन था और इनको बुंदेलखंड की मस्तानी नृत्यांगता से प्रेम हो जाता है। आप लोगों ने पिक्चर भी देखा होगा, इससे बनी हुई है। बालाजी बाजीराव का कार्यकाल 1740 से 1761 तक था और इनके कार्यकाल में सर्वाधिक मराठाओं का विस्तार हुआ था। देखो, मराठाओं पे अटैक यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली ने किया था पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 में। और यहाँ पर पड़ोसी जो थे मराठा के, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, पूना के पेशवा, बड़ौदरा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले, ये सब मराठाओं के खिलाफ थे। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है और मराठाओं की तरफ से बालाजी बाजीराव पेशवा लड़ रहे थे। इसका नेतृत्व विश्वास राव कर रहे थे और वास्तविक नेतृत्व जी सदाशिव राव कर रहे थे। इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है क्योंकि इनके जितने पड़ोसी थे सब इनके खिलाफ थे। विश्वास राव और सदाशिव राव की मृत्यु हो जाती है। मोतियों की माला टूट चुकी है ये सुनकर बालाजी विश्वास राव की मृत्यु हो जाती है। माधवराव उसके बाद यहाँ पर इनके पेशवा बनते हैं। माधवराव की बीमारी के कारण मृत्यु होती है। माधवराव के भाई नारायण राव यहाँ पर गद्दी संभालते हैं। उसके बाद बाजीराव सेकंड का कार्यकाल आता है। माधवराव की जब मृत्यु होती है उसके बाद उसके चाचा रघुनाथ राव यहाँ पर अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। उसके बाद मराठा साम्राज्य
अंग्रेज़ों के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन बाद में अंग्रेज यहाँ पर पूर्णतया इस पर शासन करना चाहते थे, तो इसके लिए यहाँ पर आंग्ल मराठा युद्ध भी होते हैं। अब एक एक करके युद्धों को देख लेते हैं। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक हुआ था और यहाँ पर 3 संधियाँ होती हैं। 1782 में सालबाई की संधि होती है, 1775 में सूरत की संधि होती है और 1776 में पुरंदर की संधि। ये वाली इम्पोर्टेंट है, 1776 में पुरंदर की संधि होती है और 1779 में बड़गांव की संधि पहले आंग्ल मराठा युद्ध में होती है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 तक चला। 1802 में बेसिन की संधि होती है, जिसमें बाजीराव सेकेंड और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बेसिन की संधि होती है, जिसके तहत पूना में सेना तैनात अंग्रेजों की हो जाएगी और यह संधि अपमानजनक संधि होती है, जिससे मराठा साम्राज्य को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलग अलग संधियाँ दूसरे युद्ध में की थी। पहली है सिंधिया के साथ में सूजियार्जन की संधि होती है, होलकर के साथ राजापुर घाट की संधि करते हैं और देवगांव में भोसले के साथ में ये लोग अंग्रेज संधि करते हैं। नेक्स्ट है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1818 से 1819, कहीं कहीं पर ये दिया हुआ है 1817 से 1818 तक। तो यहाँ पर भी अलग अलग संधियाँ होती हैं जिसमें मराठाओं की हार होती है धीरे धीरे। यहाँ पर ग्वालियर की संधि सिंधिया के साथ होती है, मंदसौर की संधि होलकर के साथ, पूना की संधि पेशवा के साथ होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाजीराव सेकेंड को बिठूर कानपुर भेज दिया था और यहाँ पर इनकी मृत्यु भी हो जाती है। इनको पेंशन पर इनको यहाँ पर भेज देते हैं। और इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं। बाजीराव सेकेंड के पुत्र बाजीराव सेकेंड को बिठूर भेजा जाता है और यहीं पर नाना साहब होते हैं। बाजीराव सेकेंड के पुत्र नाना साहब, जिनको धोधू पंत भी कहा जाता था, और ये 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के साथ में ये भाग भी लेते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।